जवार शाह मिशा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शबाब इन दोनों की बातें सुन लेती है। उसे मिशा पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि जवार शाह मिशा कितना करीब क्यों जा रहा है। वो पहुंच जाती है मिशा के कमरे में और उसे जाकर कहती है कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं देख रही हूँ कि तुम जवार शाह के बहुत ही ज़्यादा करीब होती जा रही हो और तुम ये बात अच्छी तरह जान लो कि मैं जवार शाह से मोहब्बत करती हूँ और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम मेरे शौहर पे कब्जा करो। और अगर मुझे अपने शौहर को काबू करने के लिए किसी दूसरी औरत की जान भी लेना पड़ी तो मैं दरेग नहीं करूँगी। ये बात सुनकर मिशा को भी शबाब पे गुस्सा आता है तो उसे कहती है कि तुम्हारी अब जवार शाह की ज़िंदगी में बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रही। बाल से बारीक रिश्ता है तुम्हारा और जवार शाह के दरमियान। ये बात सुनते ही शबाब मिशा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि आज के बाद तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। मिशा को भी शबाब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे गुस्सीले लहजे में कहती है कि वक्त के साथ तुम्हें मैं इस थप्पड़ का ज़रूर जवाब दूंगी और उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में सुनाई देगी। ये कहकर मिशा वहाँ से चली जाती है। अब मिशा जावेद के साथ मिलकर एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम अपने गुंडे लेकर इस घर में डकैती करने आओगे। जैसे ही जावेद अपने गुंडे लेकर उस घर में आता है तो वो आते ही मिशा पे गन तान लेता है। जवार शाह भी घर में मौके पे मौजूद होता है। वो जब सब कुछ देखता है तो वो जावेद से कहता है, जावेद मिशा को छोड़ दो, इसका क्या कसूर है। अब मिशा अपनी जान बचाने के लिए जावेद को गोली मार देगी क्योंकि मिशा का असल मकसद की जावेद को मारना था। इसलिए उसने एक प्लानिंग के तहत जावेद को अपने जाल में फंसाया और जावेद जान ही ना पाया कि सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रही है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे कि जवार शाह को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शबाब हुनैन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पा रही है। इसलिए वो कहता है कि आज के बाद हुनैन शाह शबाब के पास नहीं रहेगा और वो उठाकर हुनैन शाह को मिशा के हवाले कर देता है। शबाब ये सब कुछ जब देखती है तो उसे जवार शाह पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कर पाती।